हेलो गाइस, माय नेम इज़ हर्षित। कंटिन्यूइंग विद आवर इंट्रोडक्शन टॉपिक। सो इस वीडियो में हम समझेंगे कि एथिकल हैकिंग के फेजेस क्या है या किस स्टेप में हमें अपनी एथिकल हैकिंग की जो टेस्टिंग है वो परफॉर्म करनी चाहिए। सो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैंने एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छा सिनेरियो लेकर आपको समझाया है जिससे सारे फेजेस आपको एक ही बारी में क्लियर हो जाएंगे। सो सबसे पहला जो हमारा फेज होता है वो होता है फुटप्रिंटिंग। तो फुटप्रिंटिंग में हम क्या करते हैं, हम जो टारगेट है या विक्टिम है उसकी इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हम गैदर कर सकते हैं, चाहे वो गूगल से करें या टूल्स यूज़ करके करें, कैसे भी, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं, अगर हमें पहले ही पता चल जाए कि बैकएंड पे PHP यूज़ हो रही है, उसका बहुत पुराना वर्जन यूज़ हो रहा है, तो हम उसके लिए नेट पे एक्सप्लॉइट ढूंढ सकते हैं जिससे हमारे लिए हैकिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। अगर हमें कुछ पता ही ना हो कि क्या यूज़ हो रही है, क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, क्या OS है, क्या वर्जन है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, कौन सी टेक्नोलॉजी हम सोचें जो बैकएंड पे चल रही होगी। ये सब बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर फुटप्रिंटिंग ना करें हम। सो इसीलिए फुटप्रिंटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है एथिकल हैकिंग में। उसके बाद सेकंड आता है स्कैनिंग फेज। तो स्कैनिंग में हम क्या करते हैं, स्कैनिंग बेसिकली आप अगर समझाऊं मैं इजी लैंग्वेज में, तो हमें एक रास्ता ढूंढना होता है ऐसा जो उसने गलती कर रखी हो। अब मैं अगर इसको टेक्निकल लैंग्वेज में समझाऊं तो हम वनरेबिलिटीज और बग्स ढूंढते हैं जिसके कारण हम उसमें एक्सप्लॉइट कर सकें। उस मशीन में ऐसी कोई गलती कर रखी हो डेवलपर ने जिसके कारण हम यूज करके उस मशीन के अंदर घुस सके और उसे हैक कर सके। तो इसके अंदर हम वो ढूंढते हैं, लूप होल्स और वनरेबिलिटीज। उसके बाद हमारा थर्ड फेज आता है गेनिंग एक्सेस। ये होता है मेन हमारा हैकिंग। सो इसमें हम क्या करते हैं, जो वनरेबिलिटीज हम स्कैनिंग में ढूंढ उसकी मदद से हम हैकिंग करते हैं। यहाँ पे हम उसके ऊपर कंट्रोल करते हैं, जो सिस्टम जो सर्वर चल रहा है उसके ऊपर यहाँ पे हम अपना कंट्रोल करते हैं। सो यहाँ पे हम अपना एक्सेस जो है वो गेन कर लेते हैं उस मशीन के ऊपर जिसको हम हैक कर रहे थे। सो ये होता है गेनिंग एक्सेस। उसके बाद हमारा फोर्थ आता है मेंटेनिंग एक्सेस। मेंटेनिंग में मतलब हमने एक्सेस तो गेन कर लिया, क्या पता जब सर्वर एक बार शटडाउन होकर ऑन करेगा तो क्या पता हमारा जो एक्सेस हमने गेन कर रखा है वो हट जाए। तो उसके लिए हमें बैकडोर क्रिएट करने पड़ते हैं, यानी कि हम उसमें कुछ ऐसे रास्ते बना देते हैं अगर हमें अगली बार हैकिंग करनी पड़े तो हमारे लिए इजी हो जाए। हम वहां पे कुछ ऐसा एक रास्ता अपने लिए छोड़ आएंगे जिससे हम बार बार घुस सके और आ सके। तो वो होता है हमारे लिए एक बैकडोर। बैकडोर अगर आप हिंदी में समझो तो पीछे का दरवाजा। सो हम क्या करते हैं, एक पीछे का ऐसा दरवाजा बना सकते हैं जिससे हम बार बार आ जा सकें बिना किसी को पता लगे। तो ये होता है मेंटेनिंग एक्सेस। उसके बाद हमारा जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है क्लियरिंग लॉग्स, यानी कि हम जितनी भी हमने एक्टिविटीज जो ऐसी करी जिसकी मदद से डेवलपर को पता लग सकता है कि हाँ ये हैक हो चुका है, वो सब हम हटाते हैं। यहाँ पे हम अपने रिकॉर्ड्स क्लियर करते हैं, हम अपनी IP हटा देते हैं, किसने यहाँ पे हैक करने की कोशिश करी या किसने यहाँ पे पिंग करा, ये सब रिकॉर्ड्स हम क्लियर करते हैं। जितने हमारे ट्रेसेस जो हमारे, हम कहते हैं ना हिंदी में, हम अपने जो है सबूत मिटा देते हैं। तो क्लियरिंग रिकॉर्ड में हम यही करते हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा इससे। अब एक बार मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं जिससे आपको बहुत इजी हो जाएगा ये समझना। सो सबसे पहले आप एक देखो, हमें एक घर के अंदर जाना है, ठीक है, एक सिनेरियो बनाते हैं, हमें एक घर के अंदर जाना है। तो सबसे पहले फुटप्रिंटिंग में हम देखेंगे, हम घर देखेंगे कौन सा घर है, उसमें कितनी खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, कितने लोग रहते हैं, वॉचमैन है कि नहीं है उस घर में। हम उस घर की इंफॉर्मेशन फुटप्रिंटिंग फेज में करेंगे। उसके बाद सेकंड जब हम स्कैनिंग देखेंगे, स्कैनिंग में हम कोई एक ऐसी जगह ढूंढेंगे जहां से हम घुस सकते हैं, जहां जैसे कोई खिड़की खुली छोड़ देते हो या पीछे कोई एक ऐसा दरवाजा हो जहां कोई ध्यान ना देता हो। तो अब ऐसी जगहें ढूंढते हैं स्कैनिंग के अंदर जहां से हम घुस सकें, ठीक है, जहां उन्होंने घर वालों ने गलती कर रखी हो या वो ध्यान ना देते हो, जहां से हम घुसने का मैनेज कर सकें। उसके बाद गेनिंग एक्सेस। गेनिंग एक्सेस में हम टूल्स यूज करके उस घर के अंदर खुद घुस जाते हैं। अब ठीक है, जो हमने खिड़की ढूंढी थी, जो खुली खिड़की ढूंढी थी, अब हम वहां घुसेंगे गेनिंग एक्सेस में थर्ड फेज में। उसके बाद मेंटेनिंग एक्सेस क्या होगा, अब मेंटेनिंग एक्सेस में हम खिड़की से घुस गए, लेकिन हर बार नहीं घुस सकते हम खिड़की से, ठीक है, क्या पता कोई खिड़की बंद कर दे। तो अब हम क्या करेंगे, जो पीछे का दरवाजा है उसमें हम क्या करेंगे, जो उसकी कुंडी थी ऊपर उसको खोल देंगे, ठीक है, और उसको अटका देंगे ताकि कोई उसे बंद ना कर पाए अगली बार, उनको लगे कि ये ऐसे ही फॉल्ट आ गया है इसके अंदर। तो हम ऐसी एक बार कर देंगे कि अगली बार जब हमें आना हो तो हमारे लिए ईजी हो, बस गेट खोलना है और घुस जाएंगे हम पीछे के दरवाजे से। तो मेंटेनिंग एक्सेस में हम ये सब करते हैं। उसके बाद हमारा आता है पांचवा फेज।
सो पांचवें फेज में हम सारी ऐसी जो हमने गलतियां करी हैं उन सबको हटाते हैं। हमसे कोई गमला गिर गया या हमने खिड़की खुली छोड़ दी, तो ये सब जितने भी हमारे सबूत हैं ये सब हम मिटाते हैं इस फेज में। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आई होप आपको इससे क्लियर हुआ होगा फेजेस और स्टेप्स ऑफ एथिकल हैकिंग। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल फॉर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो और कोर्स देखने के लिए मेरा जो कंटिन्यू हो रहा है। गुड बाय एंड थैंक यू।